हेलो, वेलकम बैक एवरीवन। अब लास्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे रह गया है विच इज माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा जिसको हम जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं, वो हम अब कंप्लीट करेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, सो लेट्स कंप्लीट इट आउट। सो माइकोप्लाज्मा की अगर बात करी जाए तो इसको प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। ठीक है, इसको माइकोप्लाज्मा को क्या कहते हैं हम? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, विच इज जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। अब जोकर ऑफ प्लांट किंगडम इन्हें क्यों कहा जाता है, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। ठीक है, जो हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो एज वी कैन सी दैट सेल वॉल इज एब्सेंट इन दैट। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं मिलती। ठीक है, सेल वॉल इनके अंदर एब्सेंट होती है। इस वजह से इनको क्या कहा जाता है? जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। इन्हें प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। एस्टर येलो डिसीज और कुछ इस टाइप की बंची टॉप ऑफ पाया लाइक दैट डिसीज ये कोज करता है। ठीक है, रेजिस्टेंट होता है ये एंटीबायोटिक के लिए, जो कि सच एज पेनिसिलिन, जो कि सेल वॉल पे काम करती है, क्योंकि इसके पास सेल वॉल ही नहीं है। ठीक है, एंड इट इज सेंसिटिव टू टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोराम्फेनिकोल। ठीक है, और इसके पास डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए एंड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन ट्राई लेयर्ड होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन ट्राई लेयर्ड होती है, 3 लेयर होती है सेल वॉल में। ठीक है, 3 लेयर्ड एंड मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन। ठीक है, सेम जो कि हमने वहां पे पढ़ा था मोनेरा के अंदर। ठीक है, यूनिसेल्युलर होते हैं, सिंगल सेल होता है, स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, ये होते हैं फैकल्टेटिव, जो कि हम सबसे पहले चैप्टर में लिविंग वर्ल्ड में बात कर चुके हैं। ये क्या होते हैं? फैकल्टेटिव एनारोब। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है माइको आर्की बैक्टीरिया, वो होते हैं ओब्लिगेट एनारोब। ठीक है, और ये फैकल्टेटिव एनारोब। आगे बात करें, जोकर किस लिए कहते हैं? क्योंकि सेल वॉल नहीं मिलती। एंड ऑस्मोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ये अपना जो फूड सिंथेसिस करते हैं वो थ्रू ऑस्मोसिस करते हैं, इस वजह से ऑस्मोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम कह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, फैकल्टेटिव एनरो भी होते ही हैं। अगर हम आगे बात करें इसमें, ठीक है, सो लेट्स सी कि आगे इसमें हमारे पास रिप्रोडक्शन के बारे में बात आ जाती है। रिप्रोडक्शन के यहाँ पे 2 मोड्स हैं हमारे पास, मीन्स माइकोप्लाज्मा के पास। एक तो बाइनरी फिजन और एक एलिमेंट्री बॉडीज फॉर्म करके वो रिप्रोड्यूस करता है। बंची टॉप ऑफ पपाया, एस्टर येलो डिसीज ऑफ सनफ्लावर एंड लिटिल लीफ डिसीज ऑफ ब्रिंजल ये कॉज करता है। एंड दैट इज ऑल अबाउट द माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो वेरी नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा यहाँ पे, वो रहेगा हमारा, ये इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज प्रोटिस्टा। ठीक है, एक बार हम रीडिंग लेते हैं कंप्लीट, एक बार क्विक रीडिंग हम यहाँ पे कर लेते हैं किंगडम मोनेरा। ठीक है, तो किंगडम मोनेरा से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। सो बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा। ठीक है, बैक्टीरिया के सोल मेंबर हैं। मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने पढ़ा, हंड्रेड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैंडफुल ऑफ सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं। दे आर ओमनी प्रेजेंट। क्या होते हैं? ये ओमनी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंड आगे अगर हम बात करें लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट, जैसे कि आर्की बैक्टीरिया के बारे में हमने देखा, वो सम ऑफ द हार्श हैबिटेट में रह सकता है, हेलोफाइल, थर्मोएसिडोफाइल, लाइक दैट। हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट, स्नो एंड डीप ओशन, जहाँ सर्वाइवल बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है। ठीक है, मैनी ऑफ देम लिव ऑन और ऑर्गेनिक पैरासाइट की तरह भी ये रहते हैं। अगर कहा जाए कि मोस्टली कैसे होते हैं ये, तो मोस्टली ये हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, तो ये मोस्टली कैसे होते हैं? ये होते हैं आपके हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनमें डोमिनेंट होता है, इसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, पर क्या ये सिर्फ हेटेरोट्रॉप्स होते हैं? तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दैट्स रॉन्ग। ठीक है, हेटेरोट्रॉप्स ये होते हैं, ठीक है, बट ये ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं साथ साथ। आगे अगर बात करी जाए तो 4 शेप्स मिलती है, स्फेरिकल कॉकस, रोड शेप बैसिलस, कॉमर शेप विब्रियो, स्पाइरल शेप स्पिरिलम, जिसमें कि आपको मैंने बताया ये मैक्सिमम रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर है। ये वाली जो स्ट्रक्चर है मोस्ट फाउंड है, सबसे ज़्यादा मिलती है ये वाली। हमने इसका एग्जांपल यहाँ पे देखा था राइजोबियम। फिर राइजोबियम पे हमने क्वेश्चन भी डिस्कस किया था। ठीक है, कि क्या पॉसिबिलिटी है उस क्वेश्चन के आने की। ठीक है, अगर हम आगे बात करें इसमें, तो चारों शेप्स आपको ध्यान रखनी है। आगे अगर हम बात करें तो बैक्टीरियल की स्ट्रक्चर तो बहुत सिंपल है, देयर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। ये लाइन मैंने आपको बताई थी, काफी इंपॉर्टेंट है।
हमने देखा था कि किस तरीके से बैक्टीरिया होता है आपका, उसमें सेल वॉल होती है, ठीक है, और आपकी क्या होती है, सेल वॉल के अलावा सेल मेम्ब्रेन होती है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके बीच में यहाँ पे होता है पेरिप्लाज्मिक स्पेस। ये पेरिप्लाज्मिक स्पेस एनालोगस टू लाइसोसोम होता है। इसके अंदर इंसिपिएंट न्यूक्लियस मींस फॉल्स क्रोमोसोम मिलेगा, ठीक है। नॉन स्टोन प्रोटीन लाइक पोलियमीज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट डबल सॉरी यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स यहाँ नहीं मिलते। ये सारे बेसिक पॉइंट्स थे जो हमने बैक्टीरिया के बारे में देखे। हमने ग्राम स्टेनिंग टेक्निक देखी जो कि क्रिस्टियन ग्राम ने दी थी, ठीक है। हमने नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया पढ़ा, ठीक है, नाइट्रेट और नाइट्राइट बैक्टीरिया, ठीक है। एक तो नाइट्राइट हो गया और एक नाइट्रेट हो गया, NO3-, ठीक है, और नाइट्राइट हो गया NO2-। नाइट्राइट बैक्टीरिया हो गया नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोकोकस, और ये हो गया नाइट्रोबैक्टर नाइट्रोसिस्टस, ठीक है। इसके अलावा हमने बैक्टीरिया के अंदर और क्या देखा, compared to many other organisms, bacteria as a group show most extensive metabolic diversity. Some of bacteria are autotroph. They synthesize their own food from inorganic substrate. Photosynthetic autotroph और chemosynthetic autotroph देखे हमने। Vast majority are heterotroph. Vast majority में heterotrophs मिलते हैं, but autotrophs भी होते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स के एग्जांपल देखें, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, और हमने पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया देखा। हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करा यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया के अंदर, विच इज साइनोबैक्टीरिया। एक तो हमारे पास आ गया, एक पर्पल सल्फर बैक्टीरिया की, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया आ गया, ठीक है। इन तीनों में गैस वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि हमने कहा था कि हम आगे सेल में भी इसे डिस्कस करेंगे कि गैस वैक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। आप इसे यहीं याद रख सकते हैं, गैस वैक्यूल को, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। आगे हमने देखा कि साइनोबैक्टीरिया के बारे में अगर हम बात करें तो साइनोबैक्टीरिया जो है वो तीनों हैबिटेट्स में मिल सकता है। डोमिनेंटली वो फ्रेश वाटर में मिलता है, वैसे एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी वो मिल सकता है, ठीक है। आगे अगर हम इसमें आकर हमने जो देखा वो हमने देखा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया के बारे में हमने पढ़ा, हार्श हैबिटेट में रह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने यू बैक्टीरिया के बारे में देखा, इनके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आपको ध्यान रखना है, और सारे एग्जांपल्स हमने इसमें नोट किए कि इसमें क्या एग्जांपल है। फिर हमने समझा कि सैप्रो ओब्लिगेट सैप्रोफाइट क्या होते हैं, फैकल्टेटिव पैरासाइट। तो क्या होते हैं ओब्लिगेट सैप्रोफाइट, ओब्लिगेट मतलब 100%, सेप्रोफाइट मतलब सेप्रोट्रोफिक, मतलब डेड डिकिंग मटेरियल से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर रहे हैं, मतलब 100% डिपेंडेंट है। और फैकल्टेटिव पैरासाइट मतलब वैसे तो वो सेप्रोफाइट है, लेकिन अगर अनफेवरेबल कंडीशन आती हैं तो वो स्विच कर लेंगे टू द पैरासिटिक मोड। ऐसे ही हमने देखा ओब्लिगेट पैरासाइट एंड फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट। इसका मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था, बीवी की सीबी से पहचान LT, माइकोबैक्टीरियम बीवी, बैसिलस वुल्गैरिस, क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम। देन उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट के अंदर स्टेफाइलोकोकस, ठीक है, CB, ठीक है, एंड से पहचान स्टेफाइलोकोकस हो गया। एंड उसके बाद आ गया माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इस तरीके से हमने उसे ध्यान रखा। फिर हमने पढ़ा ओब्लिगेट एरोब, फैकल्टेटिव एनरोब, ओब्लिगेट एनरोब, फैकल्टेटिव एरोब, ठीक है। इस तरीके से हमने 4 टर्म्स और दिया है यहाँ पे देखी। राइजोबियम के बारे में देखा कि फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, लेकिन अगर हम बात करें नाइट्रोजन फिक्सेशन की तो वो सिम्बायोटिकली नाइट्रोजन फिक्स करता है, ठीक है। और नाइट्राइट नाइट्रेट बैक्टीरिया हम डिस्कस कर ही चुके हैं यहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम साइनोबैक्टीरिया, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया के अलावा भी हमने यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम आगे बात करें इसमें, तो जो हमने नोट्स यहाँ पे डिस्कस किए थे, ठीक है, उसमें ग्राम टिकोइक एसिड किस में होता है ज़्यादा, टिकोइक एसिड प्रेजेंट किस में होता है, ग्राम पॉजिटिव। LPSM नाम की चारों रिंग्स किस में मिलती हैं, ग्राम नेगेटिव में, और ग्राम पॉजिटिव में सिर्फ S और M मिलती है रिंग्स, ठीक है। उसके बाद हमने देखा यहाँ पेप्टिड और ग्लाइकन की थिकनेस, एक में इसमें ग्राम पॉजिटिव में 20 to 80 नैनोमीटर थे, वहाँ पे सिर्फ 16 नैनोमीटर के आसपास की थिकनेस होती है। एक तरफ हमने देखा ग्राम पॉजिटिव में मीजोसोम्स का मैंने आपको नहीं बताया था, एक तरफ क्वाइट प्रोमिनेंट होते हैं, दूसरी तरफ नहीं मिलते, ठीक है, प्रोमिनेंट नहीं होते। तो ये सब बातें हमने यहाँ पे डिस्कस करी बिटवीन ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। सिंगल लेयर होती है, यहाँ पे बाई लेयर होती है,
ग्राम नेगेटिव में ज्यादातर पैथोजेनिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये सब बातें हमने यहाँ पे नोट करी, ठीक है। इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिप्रोडक्शन भी देखा हमने, बाइनरी फिजन और एंडोस्पोर फॉर्मेशन और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशन, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा आपका, उससे पहले अगर हम बात करें थोड़ी सी, तो यहाँ पे हमने और क्या क्या डिस्कस किया। मैंने फ्लैजेला के बारे में आपको बताया था, पिली फिमरी के बारे में आपको बताया था इसमें, ठीक है। और क्लासिफिकेशन सिस्टम हमने डिस्कस करा, जिसमें आर एच का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसने 1969 में 5 मोड्स के थ्रू यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया, थ्रू सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ठीक है। लास्ट में कार्ल लुईस आ गए, जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, हायर स्टडीज का पार्ट बनता है, ठीक है। उससे पहले जैसे आपसे पूछ लिया जाए, सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुई, एरिस्टोटल से, विच इज फादर ऑफ जूलॉजी एंड बायोलॉजी एंड फादर ऑफ बॉटनी, थियोफेरेस्टस। देन उसके बाद कौन आए, जिन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, इस कैरोलस लिनियस, प्लांट और एनिमल में डिवाइड कर दिया। उसके बाद कौन आए, जिन्होंने जिनका फाइलोजेनेटिक नहीं था क्लासिफिकेशन, उसका उनका नाम था जॉर्ज बेंथम एंड जॉर्ज डाल्टन का, ठीक है। पर उनका फाइलोजेनेटिकली सिर्फ देखा, ऑब्जर्वेबल फीचर्स के बेसिस पे नेचुरल था काफी, ठीक है। पोजीशंस गलत कर दी, सिस्टम टैक्सोनॉमी के हिसाब से नहीं थी, सॉरी वो फाइलोजेनी के हिसाब से नहीं थी, फाइलोजेनी मतलब एवोल्यूशनरी स्टडी के हिसाब से नहीं थी, रेफरेंस के हिसाब से नहीं थी। तो उसके हिसाब से फर्स्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया गया थ्रू ओस्टवर्ड एंड डिपो, ठीक है। उन्होंने फर्स्ट फाइलोजेनेटिक दिया एंड लार्जेस्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय, वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि वो आपका सॉरी फर्स्ट फाइलोजेनेटिक एडब्ल्यू आइकलर ने दिया और लार्जेस्ट फाइलोजेनेटिक दिया ओस्वाल्ड एंड डेपोट, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम यहाँ पे बात करें, साइनोबैक्टीरिया हमने डिटेल में स्टडी किया, ठीक है। एंड रेस्पिरेशन यहाँ पे हमने पढ़ लिया दोबारा से, एक बार सारे पॉइंट्स हमने दोबारा से सारे पॉइंट्स हम यहाँ पे कवर अप कर लिए, ठीक है। आई होप यहाँ पे ट्राइकोडेस्मिया मेराइथ्री में आप ध्यान रखेंगे, जैसे रेड कलर का यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, इसकी वजह से रेड सी होता है। अगेन मैं आपको बताता हूँ, एक होता है रेड टाइड, ठीक है, जो कि गोनियोलेक्स की वजह से होता है, जो कि हम आगे प्रोटिस्टा में पढ़ेंगे ही। तो वो रेड टाइड कोस करता है, रेड सी कौन कोस करता है, ट्राइकोडेस्मिया मेराइथ्रिया, ठीक है। पहले से मिक्सोफाइसी में रखा जाता था, बट अब इसे किंगडम मोनेरा में इंक्लूड कर लिया गया, ठीक है। तो यहाँ तक हम रीडिंग कर चुके थे, एक बार यह हम पढ़ लेते हैं। सम ऑफ द पैथोजन कोजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स, क्रॉप, फार्मलैंड, पेट्स, कोलेरा, टाइफाइड, टीटनस, सिट्रस कैंकर आर वेल नोन डिजीज। देखिए कई बार सीधा क्वेश्चन यही आता है कि सिट्रस कैंकर जो है, ये मतलब किस टाइप की बीमारी है। तो ये बैक्टीरियल है, ठीक है, बैक्टीरियल ये बीमारी हो गई, ठीक है। चारों पांचों नाम आपको ध्यान रखने हैं, कोलेरा, टाइफॉइड, टीटनस, सिट्रस कैंकर। ये बैक्टीरियल डिसीज है जो कि डिफरेंट बैक्टीरिया के थ्रू होती है। ये आपको डिवाइडिंग बैक्टीरिया यहाँ पे ध्यान रखना है, इसकी सेल वॉल हो गई, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, ये डीएनए हो गया इसका, ठीक है। डीएनए हमने जैसे कि बताया था, डबल स्टैंडर्ड नेकेड सर्कुलर डीएनए होता है। एंड बैक्टीरिया मेनली फिजन से रिप्रोड्यूस करता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आप यहाँ पे याद रख सकती है, माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या होता है, वो भी फिजन से ही डिवाइड करता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड बैक्टीरिया दोनों ही फिजन से डिवाइड करते हैं। समटाइम्स अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्पोर्स फॉर्मेशन करता है। दे ऑल्सो प्रोड्यूस they also reproduce by sort of sexual reproduction by adopting a primitive type of DNA transfer, जो कि हमने देखा था ट्रांसडक्शन, कंजुगेशन, इस टाइप के मेथड्स यहाँ पे होते हैं। माइकोप्लाज्मा के बारे में जस्ट हमने पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन ट्राई लेयर्ड होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है, जिसकी वजह से इन्हें जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। ये फैकल्टेटिव एनारोब हैं, फैकल्टेटिव एनारोब, ठीक है। ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल, ठीक है। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, जो कि बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकते हैं। और ये क्या है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, ठीक है। And sensitive to chloramphenicol and tetracycline, and resistant to penicillin, because penicillin acts on cell wall and cell wall is absent in mycoplasma, and many mycoplasma are pathogenic in animals and plants, ठीक है। तो अभी हम बेसिकली बस प्रोटिस्ट का यहाँ पे डिस्कस करेंगे, सिर्फ एक पैराग्राफ, देन हम डिटेल्ड स्टडीज की द नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। चलिए तो जल्दी से एक बार प्रोटेस्टा पढ़ लेते हैं। All single celled eukaryotes, this is the highlight point of this protesta.
सिंगल सेल्ड यूकैरियोट, वो भी सारे के सारे इसमें आ जाते हैं, प्रोटिस्टा में आ जाते हैं। बट बाउंड्री, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड, आप इसे कंफ्यूज ना करें विद द मोनेरा। ठीक है, मोनेरा के पॉइंट्स हम पढ़ चुके हैं, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स हो गए उसके, ठीक है, उस टाइप से। बाउंड्रीज ऑफ दिस किस किंगडम की बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है, तो प्रोटिस्टा की बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है, आप ध्यान रखेंगे इस बात को। एंड सारे सिंगल सेल यूकैरियोट्स इसके अंदर आ गए प्रोटिस्टा के अंदर। What may be a photosynthetic protestant to one biologist may be a plant to another. ठीक है, so in this book we include chrysophyte, dinoflagellate, eugulinoid, slime mold, ये चार चीजें, एंड प्रोटोजन पांचवा अंडर प्रोटेस्टा, पांच चीजें रखी गई हैं, क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैगलेट, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोआ, ये पांच चीजें इसके अंदर आ जाती है। मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली एक्वेटिक, प्राइमरीली कैसे हैं, एक्वेटिक है। किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद अदर डीलिंग विद अ प्लांट, एनिमल एंड फंगी। Being eukaryote, protista cell body contain a well-defined nucleus and other membrane-bound organelles. अभी बैक्टीरिया में तो नहीं मिलते थे, यहाँ पे आने स्टार्ट हो गए। यहाँ पे membrane-bound organelles मिलते हैं, well-defined nucleus होता है, ठीक है। Some have flagella और cilia, कुछ के पास cilia और flagella भी देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे, जब हम देखेंगे। प्रोटिस्टा एसेक्सुअली और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ था, यहाँ से भी कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन में बन रहे हैं इस पैराग्राफ में, जिसमें कि नीट के अंदर पॉसिबिलिटी कम से कम एक क्वेश्चन की जरूर रहती है यहाँ से, कितने से पैराग्राफ से एनसीईआरटी के, ठीक है। जैसे कि बाउंड्रीज ऑफ किस किंगडम की बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है, तो वो प्रोटिस्टा हो गया। इसमें सिंगल सेल यूकैरियोट्स आते हैं, ओल, यहाँ पे कई बार यही हालत खराब कर देता है कि ओल है या नहीं है, तो ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स किसके अंदर आ गए, प्रोटिस्टा के अंदर आ गए, ठीक है। प्राइमरीली कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ इस लेक्चर को हम खत्म करते हैं। आई होप आपको जो माइकोप्लाज्मा है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, साइनोबैक्टीरिया और सारे हमने जो बैक्टीरिया के अंदर पढ़ा, मोनेरा के अंदर पढ़ा, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।